हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 11th का जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिनमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये आपका एग्जाम में 3 नंबर में आता है कि टीआरएनए का वर्णन कीजिए, या फिर इसे क्लॉवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपका आता है क्लॉवर लीफ मॉडल का वर्णन कीजिए तो भी आपको टीआरएनए का वर्णन करना है। अगर आपका आता है एसआरएनए का वर्णन कीजिए तो भी आपको टीआरएनए का वर्णन करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो इसे एसआरएनए भी कहते हैं। जो टीआरएनए है उसे हम एसआरएनए भी कहते हैं। इसकी संरचना क्लॉवर लीफ की तरह होती है। अगर आप गूगल पर डाल के देखोगे क्लॉवर लीफ, तो जो क्लॉवर लीफ का स्ट्रक्चर होगा ना वो इस टाइप से होगा। ठीक है, उसमें ऐसे 4 लूप से बन रहे होंगे, इसलिए इस मॉडल का नाम क्या रखा, या फिर टीआरएनए को हम क्लॉवर लीफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे या इसकी संरचना को क्लॉवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। अगर आपका एग्जाम में 3 नंबर में आता है कि क्लॉवर लीफ मॉडल का वर्णन करो, तो इसका मतलब है कि आपको टीआरएनए के बारे में बताना है। और अगर आता है एसआरएनए का वर्णन करो तो भी आपको टीआरएनए के बारे में बताना है, ये थ्योरी लिख कर आनी है। ठीक है, तो इसलिए इस संरचना को क्लॉवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो टीआरएनए है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण आरएनए का 20% होता है। अब देखो, कोशिका द्रव्य में आरएनए तो पाया जा रहा है, लेकिन आरएनए भी कई टाइप के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए। तो जो टीआरएनए है वो पूरे आरएनए का कितना है, 20%, और काय में पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण आरएनए का 20% होता है। इसमें 3 साइट अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए होती हैं। ठीक, इसमें 3 साइट होती है अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए। एक साइट ये हो गई, एक साइट ये, और एक ये। क्योंकि देखो ऊपर कोई लूप नहीं बना हुआ है, सिर्फ 3 साइड लूप बने हुए हैं, तो 3 साइट होती हैं अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए, और इसमें लूप पाए जाते हैं। ठीक, जो ये बन रहा है ना ये गोल, इनको क्या बोला है, लूप। ठीक, और जुड़ने के लिए होते हैं, इसमें लूप पाए जाते हैं। यह अणुभार में सबसे कम होता है। जो टीआरएनए है उसका जो वेट है, अणुभार है, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कम होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन से आरएनए का अणुभार सबसे कम होता है, तो टीआरएनए का। ठीक है, यह 70 से 80 अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें एंटीकोडोन होते हैं। जो नीचे पाए जा रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसे क्लॉवर लीफ मॉडल कहते हैं, और ये टोटल आरएनए का कितना होता है, 20%। किस में पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और संपूर्ण आरएनए का 20% होता है। इसमें 3 साइट्स होती हैं। ठीक, और साइट्स क्यों होती हैं, साइट मतलब जगह। ठीक, अमीनो एसिड से जुड़ने के लिए। ठीक, और 70 से 80 अमीनो एसिड का ये बना होता है। ठीक, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या है। जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था, जिन बच्चों ने डीएनए की वीडियो देखी है उन्हें तो समझ आ जाएगा कि 3-1 एंड और 5-1 एंड क्या लिखा है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैप्टर की एक वीडियो है डीएनए का मॉडल, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो ये वाली साइट है ये है हमारी 3-1 एंड। ठीक, और ये वाली जो साइट है ये क्या है, 5-1 एंड। ओके, यहाँ पे A.A ठीक लिखना होता है। और आप जब एग्जाम में ये बनाएंगे तो ये बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना है, जिससे जो आपके अंदर के आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो अच्छे से दिखें। ठीक, अब ये A-B-C जो मैंने लिखा है ये क्या है, अमीनो एसिड्स। ठीक, A-B-C क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। और बीच में मैंने देखो ये डॉट डॉट बनाए हैं। ठीक, ये डॉट डॉट बनाए हैं, ये डॉट डॉट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो मतलब आरएनए है इसके बीच क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, जो इसका लेफ्ट साइड का लूप होता है, इसमें पढ़ा था थ्योरी में कि इसमें लूप पाए जाते हैं, तो इसमें जो लेफ्ट साइड का लूप होता है उसे हम बोलते हैं टी लूप। ठीक, टी लूप। और जो इसमें राइट साइड का होता है लूप उसे हम क्या बोलते हैं, डी लूप। ठीक, डी लूप, और लेफ्ट साइड का टी लूप। ठीक, नीचे क्या होते हैं, इसमें नीचे वाले लूप में पाए जाते हैं एंटीकोडोन्स। एंटीकोडोन्स पाए जा रहे हैं, ये मैंने GC लिखा है, AUAT।
ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ठीक, और एडेनिन, यूरेसिल। मैंने आपको जब डीएनए पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ए के साथ क्या जुड़ रहा था, वहाँ ए के साथ जुड़ रहा था, वहाँ ए के साथ टी जुड़ रहा था, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आरएनए में टी की जगह थाइमिन की क्या जगह क्या होता है, यूरेसिल, ठीक। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ए के साथ यू। तो जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन, यू से यूरेसिल, ए से एडेनिन, यू से यूरेसिल। तो ये क्या है, जो ये तीनों हैं ये कहलाते हैं हमारे कोडोन, या फिर इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन जब हम टीआरएनए बनाएंगे तो इसमें हम इसे कोडोन लिखेंगे, नाइट्रोजिनस बेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आरएनए में एक हमारी, देखो ये दिख रहा है ना, अलग से एक बाह्य वृद्धि हो रही है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, हम एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं। और जो डी लूप की साइट है वहाँ सब एंजाइम अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं राइट साइड वाले को एंजाइम साइट। और जो टी लूप वाला साइड होती है वहाँ सब राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं राइबोसोम साइट। तो डीएनए के मतलब आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसमें एमिनो एसिड्स हैं और बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको डायग्राम बनाने के बाद ये नेम जो है रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है कि जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को टी लूप बोलते हैं जो राइबोसोम साइट्स होती है, और राइट साइड को हम डी लूप बोलते हैं जो एंजाइम साइट होती है। और आरएनए में क्या है, एक एक्स्ट्रा वृद्धि सी होती है नीचे को लटकी हुई, उसे हम एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला लूप होता है उसे हम एंटी कोडोन साइट बोलते हैं। और नीचे क्या पाया जाता है, कोडोन, वो भी कौन कौन से, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा आरएनए है उसमें एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है। और अगर आपको डीएनए की वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।